अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं मोहम्मद तारिक मसूद आप तमाम का अपने यूट्यूब चैनल उर्दू कंप्यूटर्स पे इस्तकबाल करता हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा इन पेज का सबक चल रहा है और यके बाद दीगरे सबक की वीडियोस अपलोड कर दी जा रही हैं। हमने तकरीबन 21 असबाक देख लिए हैं अब तक इन पेज के और हमारा अब जो है वो पेज की सेटिंग, इसी तरह किताब की सेटिंग का सबक शुरू हो चुका है। हमने तो एक सफ़े वाली सेटिंग देख ली थी। आज हम डबल साइड यानी एक सफ़े में डबल साइड जो किताब की सेटिंग होती है, यानी मैं दिखा देता हूँ इस तरह की सेटिंग कैसे करेंगे, ये आज हम सीखने वाले हैं। ठीक है? यानी डबल साइड जो होती है, एक सफ़े में 2 सफ़हात जो बनते हैं किताब के, वो कैसे बनते हैं, ये आज हम सीखने वाले हैं। ठीक है? एक सफ़े वाले तो हमने देख ली थी पहले वीडियो में। जिन्होंने ना देखा हो अब तक, वो जा कर के गुज़िश्ता वीडियो देख लें। इंशाअल्लाह उन्हें समझ आ जाएगी। चलिए हम इसे ओपन कर लेते हैं और यहाँ से न्यू के ऑप्शन पे जाते हैं। उसके बाद हमें एक चीज़ ये ख़्याल रखना है यहाँ पे कि हमें यहाँ पे लैंडस्केप में लेना है, ठीक है? और यहाँ से हम कर लेते हैं ओके। चलिए हमारा आ चुका है, इसको हम ज़रा कर लेते हैं बड़ा और एंटर, ठीक है? इतना हमने कर लिया है। अब हमें क्या करना है, ये जो नॉर्मल पेज है हमारा, आपको मालूम है कि मास्टर पेज से सेटिंग होती है पूरी, तो हम चलिए मास्टर पेज में चले जाते हैं। यानी मास्टर पेज में हर वो काम होता है जो आपको हर सफ़े में चाहिए होता है, ठीक है? तो जैसे हम बनाते थे, यानी एक सफ़े वाली सेटिंग जैसे हम करते थे, उसी तरह बिल्कुल 2 सफ़े वाली सेटिंग होगी, बस ज़रा-सी इसमें कुछ उससे मुख्तलिफ है ये, ठीक है? तो सबसे पहले हम गाइडलाइन लेंगे, जिस तरह हम गाइडलाइन लेते आए हैं शुरू से, ताकि हमारा सफ़ा बिल्कुल बीच में हो, एक एक इधर से और एक इस तरफ से, ऊपर से, ठीक है? चलिए हमारा हो चुका है बिल्कुल बीच में। अब ये हम पेज सेलेक्ट किए हुए हैं, यहाँ से हम सफ़ा का साइज़ दे देते हैं। मसलन हम साइज़ लेंगे, सफ़ा का हम साइज़ ले लेते हैं चलिए 4 बाई 7, ठीक है? ऊपर हम 4 लिख लेते हैं और नीचे 7 और एंटर कर देते हैं। ये देखिए हमारा 4 बाई 7 का सफ़ा तैयार हो चुका है। इसको आप अपने हिसाब से अब सेट कर लीजिए, है ना? मतलब ये हुआ कि आप राइट एरो के लेफ्ट एरो के ज़रिए, ये दाहिनी तरफ अगर हो यानी राइट की तरफ, तो आप लेफ्ट एरो के ज़रिए अंदाज़े से आप कुछ फ़ासला दे लीजिए, है ना? जैसे मैं 3 का फ़ासला दे देता हूँ, 1, 2 और 3, लेकिन ये सेटिंग आपके एरो की के ज़रिए ही होगी। अगर आपने एरो की में कुछ ज़्यादा फ़ासला रखा हुआ है, यानी एक दफ़ा एरो की आप प्रेस कीजिए और कुछ ज़्यादा फ़ासला तय करें, तो उस वक़्त आपको अपने हिसाब से सेटिंग करनी होगी। हमने एक अंदाज़े से लिया कि हमारा जो है, इधर ज़रा-सा फ़ासला छूट जाए और इसी तरह हमारा इधर फ़ासला भी छूटे, चूँकि बीच में फ़ासला होना ज़रूरी है। क्योंकि किताब जब प्रेस में जाती है तो बीच से कटिंग होती है, ठीक है? साइड से भी कुछ बहुत कटिंग होती है, तो हमें फ़ासला दे के चलना है। इसी तरह अब हम इसे ज़रा नीचे कर लेते हैं कंट्रोल के साथ डाउन एरो के ज़रिए, है ना? चलिए हमारा हो चुका है बीच में, ठीक है? उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे करते हैं ज़ूम और जिस तरह हम लाइन वगैरह की सेटिंग करते थे, उसी तरह यहाँ पे लाइन की सेटिंग करेंगे। चलिए हम यहाँ पे लाइन की सेटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ से कोई स्टाइल देते हैं हम। ये स्टाइल पता नहीं कैसा होगा, मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया है। तो चलिए ऊपर से ही ले लेते हैं कोई स्टाइल हम, ठीक है? मसलन आज हम ले लेते हैं इसे और यहाँ पर हम दे लेते हैं 2 पॉइंट और यहाँ से एंटर, ठीक है? फिर यहाँ से कंट्रोल सी कीजिए, कंट्रोल वी कीजिए, एंटर कीजिए, बिल्कुल सेम प्रोसेस है उसी तरह जैसे हमने एक सफ़े वाली की सेटिंग की थी, ठीक है? उसके बाद नीचे आ जाइए और सबसे पहले तो यहाँ से आप इसका स्टाइल तब्दील कीजिए, यानी सिंपल वाला और यहाँ से 1 और यहाँ से एंटर। अब इसको आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिए, मैं ज़रा इसको कर देता हूँ ऊपर, ठीक है? चलिए ये तो हो चुका है हमारा। अभी एक काम और बाकी है, वो ये है कि अभी हमारे इसके ऊपर हमें अभी टाइटल बॉक्स बनाना है, ठीक है? टाइटल टेक्स्ट बॉक्स हम लेंगे, यानी नीचे वाला और यहाँ से हम बना लेते हैं एक बॉक्स, ठीक है? यहाँ पे हम कुछ लिख लेते हैं, जैसे हम लिख लेते हैं जो हम शुरू से लिखते हुए आ रहे हैं, ठीक है? ये हमने लिख लिया।
यहाँ से हम पहले करते हैं अंग्रेजी, अब यहाँ से लिखते हैं। ये दिक्कत हमारी होती है कभी-कभी इस तरह की, ठीक है? इन पेज 3 हम बंद कर लेते हैं पहले, शायद अब ना हो ये दिक्कत, वरना हमें दोबारा से ये चालू करना पड़ेगा, कभी-कभी ये प्रॉब्लम हो जाती है। या तो यहाँ पे आप लैंग्वेज में सेटिंग गड़बड़ होती है, इस वजह से ये दिक्कत आती है, ठीक है? या फिर कभी-कभी ये जो है करेक्ट हो जाता है, ठीक है? इन पेज, इस वजह से ये मसला होता है। चलिए हम बिस्मिल्लाह करते हैं, अभी भी वही मतलब है। हम इसे बंद कर लेते हैं फिलहाल, ठीक है? यहाँ से आते हैं और इतना तो सेव कर लेते हैं, 00 के नाम से, और यहाँ से आके इसको कर देते हैं खत्म। फिर से ओपन करते हैं, या फिर इसके बजाय हम इन पेज 3 भी ओपन कर सकते हैं, देखते हैं दो जल्दी खुल जाए दोनों में से। चलिए हमारा खुल चुका है इन पेज 2012 ही, इसको हम हटाते हैं फिलहाल। ठीक है, चलिए वो हट जाएगा खुद बहुत। यहाँ से हम आते हैं और ये 00 से हमने किया था ना सेट, यहाँ पे आते हैं और यहाँ से लिखने की कोशिश करते हैं। देखिए अब हमारा बिल्कुल ये ठीक हो चुका है, ठीक है? कंट्रोल ए से सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम साइज़ देंगे, चूँकि 17 ही हमें साइज़ देना होता है, इस वजह से हम 17 साइज़ देंगे, ठीक है? और यहाँ से आकर के हम 22 कर लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ से आते हैं ऊपर और इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हम सेट कर लेंगे। कंट्रोल के साथ करते हैं ऊपर हम, चलिए इतना ठीक है, और इसको ज़रा हम कर लेते हैं इधर। कंट्रोल सी से इसी को कॉपी कीजिए, कंट्रोल वी से पेस्ट कीजिए, एंटर कीजिए और यहाँ से आप राइट की तरफ ले आइए, यानी लेफ्ट की तरफ, ठीक है? बाएँ तरफ, और यहाँ अपने हिसाब से आप सेट कर लीजिए। यहाँ से आएँगे और यहाँ से हम कुछ और लिख लेते हैं, जैसे हम लिख लेते हैं यहाँ से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। देखिए यहाँ पे अभी एक गड़बड़ हो सकती होगी, वो हम दिखा ही देते हैं आप लोगों को पहले, ठीक है? ये देखिए ये मसला हो रहा है, तो हो सकता है कभी-कभी आप लोगों में भी ऐसा हो, तो घबराने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे एरो टूल में आना है आपको और इस पे क्लिक करके इसको ज़रा खींच लेना है इस तरफ, ठीक है? इस तरह, तो वो ठीक हो जाएगा और यहाँ पे कर्सर रखिए और इसको कर दीजिए लेफ्ट में, ठीक है? उसके बाद एक काम आपको और करना है, यहाँ पे सिलेक्ट करना है इस सफ़े पे और यहाँ से एक नया गाइडलाइन आपको यहाँ पर लगा देना है, ठीक है? चलिए हमने बीच में लगा दिया और एक बात यहाँ पे और ख़्याल रखना है, वो ये है कि आपको अब टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल करना है। टाइटल टेक्स्ट बॉक्स का हम इस्तेमाल यहाँ बीच में नंबर डालने के लिए नहीं करेंगे, ठीक है? हम यहाँ पे आते हैं और अंदाज़े से, फ़िलहाल हम यहीं से एक अंदाज़े से बना लेते हैं, ठीक है? चलिए हमने बना लिया। अब इसको राइट एरो के ज़रिए ले आइए बीच में नहीं आया तो आप कंट्रोल के ज़रिए कर लीजिए। देखिए हमारा बिल्कुल बीच में आ चुका है अब ये, और यहाँ से आइए, ठीक है? और उसके बाद में इतना करने के बाद आप चाहें तो इसको पहले हटा लीजिए इस गाइडलाइन को, ठीक है? इसको हटा लेते हैं हम लोग यहाँ से। उसके बाद में इसे भी हटा लेते हैं, ठीक है? इस गाइडलाइन को भी, इसकी ज़रूरत भी हमें फ़िलहाल नहीं है, सिर्फ़ बीच वाली रहने देते हैं। हालाँकि उसकी भी ज़रूरत नहीं है लेकिन रहने देते हैं। अब इन सब को सिलेक्ट करेंगे यहाँ से ऊपर से इस तरह, ठीक है? या फिर कंट्रोल ए के ज़रिए, ठीक है? दोनों तरीका है, आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद कंट्रोल सी से कॉपी कीजिए, कंट्रोल वी से पेस्ट कीजिए, एंटर कीजिए और एकदम इधर ले आइए पेज के आखिर में, ठीक है? बिल्कुल इसको सटा लीजिए यहाँ से। उसके बाद हमने इधर से 3 मर्तबा प्रेस किया था राइट लेफ्ट एरो, तो इतना फासला हुआ था। अब हम इधर से राइट एरो 3 दफ़ा प्रेस कर देंगे, 1, 2, 3। ये देखिए बिल्कुल बराबर इधर का फासला और इधर का फासला इधर का बिल्कुल बराबर हो चुका है, ठीक है? बीच में भी हमारा दोनों तरफ से बिल्कुल बराबर हो चुका है। जब इतना हो जाए, उसके बाद हम करेंगे लिंकिंग टूल पे क्लिक, ठीक है? चूँकि हमें मैटर इस सफ़े के बाद इस सफ़े में चाहिए और यहाँ से आएँगे और यहाँ से आने के बाद हम क्लिक कर देंगे यहाँ पे और यहाँ से क्लिक करने के बाद हम क्लिक कर देंगे यहाँ पे, ठीक है? हमने यहाँ पे दोनों का लिंक कर दिया।
अब यहाँ से आप आ जाइए बाहर मास्टर पेज से, ठीक है? मास्टर पेज से बाहर आ गए हैं, तो सबसे पहला काम जो आपको करना है, वो ये करना है। चलिए मास्टर पेज से हम बाहर आ गए। यहाँ पे आना है आपको ऊपर में, ठीक है? जहाँ पे आपको नंबर देना है और यहाँ पे आने के बाद में आप यहाँ से कर्सर कर लीजिए सेंटर में, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे नंबर डाल दीजिए, जैसे 1 और कंट्रोल ए से सिलेक्ट करते हैं इसे और यहाँ पे करेंगे हम 17 और एंटर और यहाँ से कर देते हैं हम 22 और एंटर, ठीक है? ये हो चुका। अब आपको एंटर बटन प्रेस करना है। एंटर बटन प्रेस कीजिएगा, आप अगले सफ़े में चले जाइएगा, वहाँ 2 डाल लीजिए, फिर एंटर 3 डाल लीजिए, फिर एंटर 4 आपको अलग से डालना पड़ेगा, ठीक है? फिर एंटर 5 और फिर एंटर 6 फिर 7 और 8, 9 उसके बाद 10। चलिए हम 10 सफ़ा ही बनाते हैं, ठीक है, शुरू में। अब हमें पहले सफ़े में जाना है तो कंट्रोल के साथ होम बटन प्रेस करेंगे, आपको मालूम ही है, ठीक है? तो चलिए हम कंट्रोल के साथ होम बटन प्रेस करके एक ही दफ़े में अगर पहले सफ़े में जाना हो, तो कंट्रोल के साथ होम और एक-एक करके जाना हो तो आल्ट के साथ पेज अप या पेज डाउन, ठीक है? आपको मालूम है, चलिए हम आल्ट के साथ पेज अप करते हैं, तो देखिए एक-एक करके आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? चलिए हम पहले सफ़े में आ चुके हैं, उसके बाद यहाँ पे हम कुछ लिख लेंगे, ठीक है? अब ऐसा कीजिए आप, इस गाइडलाइन की ज़रूरत नहीं है, तो इस गाइडलाइन को हम हटा देते हैं पहले। चूँकि यहाँ पे लिखना है और यहाँ लिखने में ज़रा वक़्त लगेगा, तो हम ऐसा करते हैं कि एक दूसरी फ़ाइल खोल लेते हैं, जो हमने कल बनाई थी और उसी को कर लेते हैं कॉपी। यहाँ से कुछ टेक्स्ट हम कर लेते हैं कॉपी। यहाँ से आते हैं और यहाँ से। चलिए ये जो है हमारा, इसी को कर लेते हैं हम यहाँ से कॉपी, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है? कंट्रोल सी से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ से आकर के हम इस फ़ाइल में आ जाते हैं, यानी 00 के नाम से हमने सेव किया था, ठीक है? और एक दफ़ा एंटर कीजिए और कंट्रोल भी से कर दीजिए पेस्ट। बिल्कुल ठीक-ठाक आया है। अगर नहीं आया है ठीक-ठाक तो कंट्रोल ए से सिलेक्ट कीजिए सबको और यहाँ पे आकर के पहले 17 डालिए और फिर यहाँ पे आकर के कीजिए आप 22 एंटर। उसके बाद जस्टिफाई अगर ना हो तो जस्टिफाई कर दीजिए। चलिए ये हो चुका हमारा टोटल काम। अब इसको ये हेडिंग है चूँकि, है ना? इसको सेंटर में करते हैं, हेडिंग सेंटर में रहती है और कंट्रोल F10 के ज़रिए इसको कर लीजिए ज़रा बड़ा। कितना करना है हमें 26 पहले ही बताया था 4 बाई 7 वाले में जब काम करेंगे तो 26 ही रखेंगे और यहाँ से 8 का इज़ाफ़ा और एंटर, ठीक है? ये हो चुका हमारा। उसके बाद हम यहीं से थोड़े-से टेक्स्ट कॉपी कर लेते हैं। मसलन हम यहाँ से आते हैं, ठीक है? या फिर चलिए यहाँ से कर लेते हैं ऊपर तक, यहाँ तक कॉपी और कंट्रोल सी से कॉपी। यहाँ पे आते हैं एंटर, ठीक है? और यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट, फिर पेस्ट, 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 पेस्ट। कितना सफ़ा हो गया हमारा? 5, ठीक है? फिर पेस्ट, फिर पेस्ट, फिर पेस्ट और फिर पेस्ट। बस एक सफ़ा हम ये खाली रहने देते हैं 10वाँ सफ़ा। 9वाँ सफ़ा यहीं तक या फिर चलिए एक दफ़ा और कर लेते हैं। ये हो चुका हमारा फुल, ये खाली रहने देते हैं। कोई ज़रूरी नहीं आप इसमें रख भी सकते हैं, चलिए हम कर ही देते हैं। इतना चलिए आज आ गया है, ठीक है? यहाँ से 5 सफ़ा नज़र आ रहा है लेकिन यहाँ से 10 सफ़ा चूँकि हमने एक ही सफ़े में काम किया है लैंडस्केप के ज़रिए इसलिए नज़र आ रहा है। अच्छा ये फिर आ गया इस वज़ह से कि इसे मास्टर पेज में हमने लगाया है। ठीक है? तो ये तमाम सफ़े से हटा नहीं था, सिर्फ़ एक सफ़े में से हटा था। यहाँ से हटाएँगे तो ये तमाम सफ़े से हटेगा। ठीक है? अब आइए बाहर, अब ये हर सफ़े से हट चुका है हमारा और किताब की सेटिंग हो चुकी है मुकम्मल। हम यहाँ से आते हैं और इसकी एक पीडीएफ बना लेते हैं। ठीक है? प्रॉपर्टीज़ में आएँगे और यहाँ से लैंडस्केप हम चूज़ कर लेंगे चूँकि हमने लैंडस्केप पे काम किया हुआ है और यहाँ से A4 ही रहने देंगे। यहाँ से ओके, फिर यहाँ से ओके और यहाँ से हम डेस्कटॉप पे ही सेव कर लेते हैं। किताब फॉर्मेटिंग 02 के नाम से, ठीक है? और यहाँ से कर लेते हैं सेव। ये देखिए आप 5 सफ़े की पीडीएफ ये बनाकर देगा आपको। यहाँ से हम आते हैं मिनिमाइज़, इसे हम बंद कर लेते हैं, इसकी ज़रूरत हमें नहीं है, ठीक है? और यहाँ से देखिए हमारी पीडीएफ तैयार है बिल्कुल।
उसी तरह जैसा कि हमने आपको शुरू में दिखाया था। ठीक है? तो इस तरह आप भी बना सकते हैं। देखिए नंबर वगैरह भी सब ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और यहाँ से 9, 10। ठीक है? तो इस तरह आप काम कर सकते हैं। चलिए ठीक है, आप मश्क कीजिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, वरना इंशाअल्लाह फिर से समझाने की कोशिश की जाएगी या फिर कोई और दूसरी सहूलत फ़राहम की जाएगी, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह